नमस्कार, अनिल प्रसाद के साथ मैं विकी प्रजापति। अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं देवीलाल पार्क में, जो जाट भवन के सामने है रोहतक में। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, पार्क में सैर करने आते हैं। इनसे जानेंगे कि किस प्रकार इनकी दिनचर्या रहती है। नमस्कार सर। भाई, दिनचर्या हमारी खूब मस्ती में बीतती है और सुबह सुबह अपना यहाँ सैर करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। मुझे किसान आंदोलन के बारे में एक छोटी सी बात बतानी है जो शायद बड़ी अच्छी तरह से आपको समझ आएगी और अच्छा भी लगेगा। किसान एक ऐसा इंसान है जो सबका पेट पालता है। पशु पक्षी साथी चाहे कोई भी है, सारे देश का पेट भरता है। एक किसान के घर में एक चूहा रहता था और उसके रोशनदान में एक कबूतर भी रहता था। किसान के घर में मुर्गियाँ भी कूदती फुदकती रहती थी, वो भी पाल रखी थी, और बकरी तो दूध के लिए उसने रखी थी। एक दिन क्या हुआ, किसान शहर गया था और वापस जब आया तो देखा उसने एक बहुत बड़ा डिब्बा ले रखा है। चूहे ने मुंह निकाल कर देखा, अरे वाह, आज तो दावत होगी और कुछ न कुछ डिब्बे में आया है। वो बहुत खुश हुआ। लेकिन जैसे ही वो डिब्बा किसान की घरवाली ने खोला तो क्या देखता है, उस डिब्बे में से चूहेदानी निकली। बाप रे! चूहेदानी देखते ही वो तो एकदम से डर गया कि लो, तेरे को पकड़ेंगे भाई, तेरी तो इस घर से अब विदाई तय है। बड़ा चिंतित हुआ, भागा भागा। उसकी दोस्ती सबसे ज़्यादा कबूतर के पास थी। कबूतर के पास गया कि भैया भैया, आपको पता है आज अपने मालिक क्या लेकर आए? उन्होंने बताया कि हाँ बताओ क्या लेकर आए। वो कहता चूहेदानी लाए हैं। तो कबूतर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तो भाई मैं क्या करूँ, इसमें लाए हैं तो तू कर इसका फिक्र। और बेचारा चूहा मुँह लटका कर आ गया। बड़ा दुखी था। कबूतर के बाद वो मुर्गे के पास गया। मुर्गा कोई कौन सा कम था, सुनते ही खूब ज़ोर ज़ोर से बांग देने लगा, लो बेटे अब आएगा मज़ा, हमें तो कोई चिंता नहीं भाई, चूहा तू जाने तेरा काम जाने। बहुत दुखी हो गया और दुखी होकर वो आखिर में बकरी के पास गया। बकरी से कहने लगा, देखो दोनों ने मेरी कोई मदद नहीं की और वो तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। आपको पता है अपना मालिक आज क्या खरीद कर लाया है? कहती है क्या लाया है? कि चूहेदानी खरीद कर लाया है। बकरी भी हंसने लगी। तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ भैया, अपना ध्यान रखना। चूहा बड़ा परेशान, सारे दिन वो चिंतित घूमता रहा। रात हुई तो किसान के घरवाली ने रोटी का टुकड़ा चूहेदानी में लगाकर और शिकार के लिए रख दिया। रात के 2 बजे खड़ाक से आवाज़ आई, लो जी फंस गया। और उसने आव देखा न ताव, भागकर चूहेदानी के पास पहुंची। जैसे ही चूहेदानी पे हाथ लगाया, सांप ने डंक मारा जोर से और चिल्लाई। उसने लाइट जलाकर देखा तो सांप भी भाग गया। हे भगवान! सारा का सारा घर सिर पर उठा लिया और उसके हाथ में जहर फैलने लगा। अड़ोस पड़ोस के लोग आ गए और उन्होंने उसके हाथ पर रस्सी बांधी और गांव से वैद्य को बुलाया गया। वैद्य जी आए, उन्होंने कहा, हो ये तो बहुत ज़्यादा जहरीले सांप ने काटा है, इसका तो मैं शरीर में जहर फैल गया तो मैं कुछ नहीं कर सकूँगा। इसका इलाज इसे कुछ गर्म चीज़ खिलाई जाए। किसान ने सोचा कोई दूध की बात हो रही होगी, चाय की बात। कहते नहीं, गर्म तासीर का होना चाहिए। और अगर आप बुरा ना माने तो अगर कबूतर को आप इसका कबूतर का मांस इसे खिला दो तो ये बात काबू आ सकती है। कबूतर तो था ही घर में। चूहा सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। किसान ने कबूतर पकड़ा और उसकी गर्दन मरोड़ के और वो किसान की घरवाली को खिला दिया। शुक्र है जान बची। किसान की बेटी की शादी पड़ोस के गांव में कर रखी थी। उसके पास खबर पहुंची कि तेरी माँ को सांप ने काट लिया है। हाय रे! सुनते ही लड़की तो अपने घरवाले को लेकर भागी, क्योंकि सास बच गई थी। दामाद जी आए, बड़ी खुशी का माहौल था। चलो शुक्र है समय पर कबूतर का मांस मिल गया और सास बच गई। बटेऊ की देखभाल की गई पूरा सेवा भाव से। शाम को उसको चिकन खिलाया गया। चूहा देख रहा था, लो भाई, दूसरा दुश्मन भी मेरा चलता बना। उसके बाद क्या हुआ, बेटी चली गई। अब जहर ऐसे थोड़ा ना रुकना था, ये तो देसी इलाज था। उन्होंने वो रस्सी खोल दी, सारा जहर फैल गया और वो औरत चल बसी। दूर दूर तक मातम छा गया। सारे रिश्तेदार आए, दरी बिछाई गई, अफसोस जाहिर किया गया। और जब उसकी 17वीं की गई तो सारे के सारे रिश्तेदारों को बुलाया गया और उनके लिए बकरा काट के बिरयानी बांटी गई। चूहा देख रहा था कि बकरी भी अपना बलिदान दे गई थी। तीनों के तीनों दुश्मन, सबसे पहले कबूतर, उसके बाद मुर्गा और उसके बाद बकरी,
तीनों ही अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और चूहा आज भी सुरक्षित है। मुझे लगता है जो लोग किसान को ये सोचते हैं कि ये समस्या किसान की है, हमारी नहीं है, उनके आने वाले दिन बहुत दुख भरे होने वाले हैं। सबसे पहला असर उन लोगों पे पड़ेगा जो अनाज पैदा नहीं करते हैं। भले ही वो 4 दिन खरीद कर खा लेंगे, लेकिन जब 15-17 रुपये का गेहूँ 200-250 रुपये बेचा जाएगा, उसे पैकेट में बांध कर, और जब आप खरीदेंगे तब पता चलेगा। इसलिए हमें चूहे की मदद के लिए अगर पहले कबूतर, मुर्गा और बकरी कुछ करते तो अच्छा होता है। आज समय है किसान के बारे में सोचने का। सिर्फ ये ना सोचें कि ये समस्या सिर्फ किसान की है, ये हर उस भारतवासी की है जो पेट में अन्न खाता है, जिसका गुजारा बिना खाए हो सकता है, वो भले ही चिंता ना करे। मुझे लगता है किसान के साथ हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में साथ देना चाहिए, ताकि ये अध्यादेश और ये कानून, ये सब कुछ वापस हों और किसान को एक सुनिश्चित आय उसके उत्पादन की मिले। तो सर, जैसे आप सैर करने आते हो, ये कब से करते आ रहे हो आप? कितने दिन हो गए? तो काफ़ी सालों से आ रहे हैं। क्या कुछ दिनचर्या रहती है आपकी सुबह की? सुबह की 4:30 बजे के करीब उठते हैं, आधा पौना घंटा फ्रेश होके और आ जाते हैं पार्क के अंदर। फिर पार्क के अंदर घूमते हैं, फिर कुछ 1 घंटा आध घंटा बैठ के कम्युनिटी सेंटर में योगा भी करते हैं। और ये काम हमारा कोई आज से नहीं चल रहा है। मुझे याद है बाबा रामदेव आए थे 2005 की बात है। बड़ा अच्छा शुरुआत थी। उससे पहले हम सैर तो करते थे पर इतने नियमित नहीं थे। और अब तो हमने क्या कर रखा है, सुबह सैर करने के बाद योगा करते हैं और शाम को भी कुछ गफलत इधर उधर कराते हैं। कितने सारे फ़ायदे हैं। अच्छी भली मंडली है। आपको भरोसा होगा, हम रिटायर्ड लोग लेह लद्दाख घूम कर आते हैं इकट्ठा होकर। वो सिर्फ शहर की ही देन है कि यहाँ मंडली बन जाती है। और कई बार हम इस तरह की तफरी भी करते हैं। सब ने फैसला किया भाई चलो आज इनके घर, मलिक साहब के घर चलते हैं, वहाँ पर दावत उड़ाते हैं। 2 हफ्ते बाद सैनी साहब के यहाँ चलते हैं। और हम इस तरह से जो बचपन में छोटे मोटे शौक बचे हुए थे वो सारे पूरे करते हैं। मस्ती में दिन में भी घूमते हैं और शाम को भी घूमते हैं। घूमना एक ऐसा काम है जिसका मुझे लगता है फ़ायदा ही फ़ायदा है। शरीर भी स्वस्थ रहता है सर, मनोरंजन भी होता है। बिल्कुल मनोरंजन भी होता है और बुजुर्ग आदमी के लिए पॉजिटिविटी भी होती है। सुबह ही बैठ के आप ये सोचो सारा दिन क्या करेंगे, तो दिन पहाड़ सा लगता है। और सुबह ही मस्ती में आ जाते हो, नए नए लोग मिलते हैं, बच्चे खेलते हुए दिखते हैं, पार्क में फव्वारा चलता दिखता है, कितनी ग्रीनरी है। और दिन निकलते ही हम तो रोज़ इंतज़ार करते हैं कि आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा रहा है। सुबह सैर करने के सर क्या क्या फ़ायदे हैं? अरे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। मैंने बताया तो, इतनी अच्छी तो दोस्ती हो जाती है, इतनी अच्छी प्रकृति के साथ। सुबह एक ऐसा समय होता है, मैं कहता हूँ उसके बहुत सारे पक्ष हैं। आर्थिक पक्ष ये है कि आपका अगर मन अच्छा होगा तो आप काम अच्छे से करेंगे, देश का विकास होगा। सामाजिक पक्ष क्या है, आपस में भाईचारा बढ़ता है, हम एक दूसरे से मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। प्रकृति के बारे में सुबह सुबह सोचने का बहुत बढ़िया अवसर होता है। हम देखते हैं पेड़ पौधे, कितनी अच्छी हवा होती है, कितना बढ़िया माहौल होता है। तो दिन में जब भी कोई गंदगी फैलाने की बात आएगी तो सबसे पहले मन में ये आएगा, देखो सुबह कितना बढ़िया मौसम था। तो कितना सारा फ़ायदा है भाई। मुझे तो लगता है सैर के दुनिया भर के फ़ायदे हैं। जो लोग सैर नहीं करते उनको तो क्या महसूस होगा, पर जो सैर करते हैं उन्हें, मुझे तो लगता है जिस दिन हम सैर नहीं करते ना, ऐसा लगता है कुछ गुम सा हो गया है, कुछ ऐसा रह गया है जो आज नहीं किया। तो शरीर में भी सर आलसपन सा रहता है। बिल्कुल आलसपन नहीं, एक खोया खोया सा रहता है। और जब आप सैर करके जाते हैं तो बड़ी मस्ती से चाय पियो, अपना मज़े से अखबार पढ़ो, बातें करो, कुछ भी करो, एक दिन की बहुत अच्छी शुरुआत सुबह सुबह हो जाती है। उन व्यक्तियों का क्या कहना चाहोगे सर जो सोते तो 11 बजे और उठते 9 बजे? आपने सुना होगा अंग्रेजी में, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो उनको तो क्या कहना है भाई, वो तो अपना कर्म अपने आप ही फोड़ रहे हैं। पहले तो रात को जागते हैं और हमारा जो युवा है, मुझे तो लगता नहीं कि रात को 2 बजे जागने वाला कोई पढ़ाई कर रहा होगा। वहाँ पर दिमाग में गंदगी लेकर सो जाता है। सुबह उठता है तो वही विचार सुबह उठते ही आएंगे। और जब आपकी सुबह ही 11 बजे हो रही है, 10:30 बजे हो रही है, तो उनको ये तो पता ही नहीं प्रभात वेला क्या होती है, सूरज निकलता है, किस तरह का माहौल होता है। मुझे याद है जब हमारी छोटी गुड़िया थी, एक दिन हमें गांव जाना पड़ा और सुबह जल्दी जल्दी जाना पड़ा, तो वो 6:30 बजे हमने उठा दी। तो उठ के वो बाहर आके इस तरह करती, हाँ पापा कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं सुबह क्या होती है। तो आज की जो युवा पीढ़ी है, मैं उसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ, बेटा एक दिन उठ कर देखो, आप 1 हफ्ते के लिए बाहर घूम कर देखो सुबह। मेरी ज़रूरत नहीं रहेगी सलाह की, आप ही लोगों को सलाह देते फिरेंगे कि सुबह घूमना कितना अच्छा लगता है। जैसे कि आपने देखा सुबह के बारे में कि सुबह की प्रक्रिया कैसे रहती है, दिनचर्या कैसे रहती है, और एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से किसानों का समर्थन किया। जुड़े रहिए अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।